बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मोहम्मद फ़ारूक़ुल इस्लाम आपके पास अपनी नई वीडियो लेकर हाजिर है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वालिदैन को अपने बच्चों के बारे में वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर पर जिस बात का वालिदैन को पता होना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपका बच्चा जब आपके साथ नहीं है तो वो क्या कर रहा है। हर उम्र के बच्चे मुख्तलिफ तरह के कामों में मसरूफ़ हो सकते हैं जब वो आपके साथ नहीं हैं। आजकल सबसे अहम चीज़ उनकी टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ गैजेट्स तक रसाई है, यानी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर, इसका इस्तेमाल आम हो चुका है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बच्चा जब ये डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा है तो वो इनका इस्तेमाल दुरुस्त कर रहा है या गलत कर रहा है। अगर आप बच्चे की इन आदात की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो बच्चा यकीनन ख़राब हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो आपको बात मालूम होना चाहिए वो ये है कि आपका बच्चा आज़ादाना तौर पर क्या नहीं कर सकता है। यकीनन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपका बच्चा आपकी मदद के बगैर बहुत आसानी के साथ कर सकता है, और आप यकीन करें या ना करें वो इससे लुत्फ़अंदोज़ भी होता है। फिर भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपका बच्चा आज़ादाना तौर पर अकेले में नहीं कर सकता। आपको इन कामों से वाक़फ़ियत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन कामों से वाकिफ़ होंगे तो जब उसको ये काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप बआसानी उसकी मदद कर सकेंगे। तीसरे नंबर पर जो बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपके बच्चे की दिलचस्पी का मैदान कौन सा है। अगर यही सवाल एक बच्चे से पूछा जाए कि बेटा आपकी दिलचस्पी किस चीज़ में है, तो वो एक दिन कोई जवाब देता है, दूसरे दिन कोई और जवाब दे देता है। ताहम अगर आप बच्चे का रोज़मर्रा ज़िंदगी में बगौर मुशाहिदा करें तो आप बआसानी मालूम कर सकते हैं कि बच्चे की दिलचस्पी का मैदान या बच्चे की दिलचस्पी का एरिया कौन सा है। और अगर आप ये मालूम करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन आप बच्चे की मदद कर सकते हैं कि वो दुरुस्त सिमत में अपने टैलेंट को ग्रूम कर सके। चौथी चीज़ जो आपको आपके बच्चे के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है वो ये कि कहीं आपका बच्चा आपसे कोई चीज़ छुपा तो नहीं रहा। ये बहुत अहम चीज़ है जो कि आपको अपने बच्चे के बारे में ज़रूर मालूम करना है, और इसको मालूम करने के लिए आपको जल्द से जल्द काम शुरू करना होगा। इसका तरीका ये है कि जैसे ही आपका बच्चा घर वापस लौटे, चाहे वो स्कूल से आए, ट्यूशन से आए या किसी भी काम से आपने भेजा हो, और वापसी पर जब वो घर पहुँचे तो उससे सारे दिन के बारे में मालूमात ज़रूर इकट्ठी करें और इससे हर उस चीज़ के मुतालिक बात करें जो सारे दिन उसके साथ गुजरी। पांचवी चीज़, क्या आपका बच्चा झूठ बोलता है। अगरचे आप जानते हैं आपका बच्चा आपके साथ कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी तवज्जो तलब बात यह है कि अगर कोई मसला पेश आया हो तो दूसरों से इसके मुताल्लिक हक़ाइक़ ज़रूर सुन लें। एक बहुत बड़ी गलती वालिदैन से अमूमन ये हो जाती है कि जब कोई मसला पेश आता है तो ऐसी सूरत में दूसरे लोगों से अपने बच्चे के बारे में हक़ाइक़ सुनना हम गवारा नहीं करते। हक़ाइक़ सुनने का कतन ये मतलब नहीं है कि हम उनको तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ सुनने से हमें फ़ैसला साजी करने में आसानी होती है। और छठी बात वो ये कि आपके बच्चे के दोस्त किस किस्म के हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा किस किस्म के दोस्त बना रहा है। आपको ना सिर्फ बच्चे के स्कूल के दोस्तों का पता होना चाहिए, बल्कि गली महल्ले और दीगर जगहों पर जो उसके दोस्त हैं उनका इल्म होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अहम है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आपका बच्चा हमेशा अच्छे दोस्तों में मौजूद हो। और सातवें नंबर पर आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपका बच्चा
नाकामी को यानी फेल्यूर को किस तरह से हैंडल करता है। यहाँ पर आपको मैं ये बताता चलूँ कि गलतियाँ कभी भी नाकामी का हिस्सा नहीं होती, लेकिन वो ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर होती हैं। गलतियाँ बच्चे की नशोनुमा और सीखने के अमल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर वालिदैन को इस काबिल होना चाहिए कि ये बात बच्चे को समझा सकें। आइए अपने बच्चे को दिखाइए कि बहैसियत वालिदैन हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, फिर उस गलती से सीखते हैं और उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वालिदैन को चाहिए कि वो खुल्लम खुल्ला अपने बच्चों को बताएं कि उन्होंने ज़िंदगी में कौन सी गलती की और उससे क्या सीखा, ताकि बच्चा गलती करके सीखने की बजाय आपके एक्सपीरियंस से सीखे। 8वें नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या खाता है जब वो घर से बाहर होता है। आपको अपने बच्चे की घर से बाहर खाने पीने की आदत ज़रूर मालूम होनी चाहिए। वालिदैन के लिए बच्चे की सेहत सबसे अहम पहलू है। इसके लिए ज़रूरी है कि घर पर उसको ग़िज़ाइयत बख्श खाना दिया जाए। दूसरा, आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को मुतमईन कर सकें कि हेल्दी फूड कौन सा है, उसको कौन सी अच्छी खुराक है जो लेनी चाहिए, जो उसके जिस्म के लिए, जो उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। नामी और सबसे अहम चीज़ ये है कि क्या आपका बच्चा लगातार रोज़ाना होमवर्क करता है। अमूमन बच्चे पढ़ाई से इसलिए भागते हैं कि वो रोज़ाना स्कूल का होमवर्क नहीं करते, उनकी होमवर्क करने की रोज़ाना की आदत नहीं होती। अगर वालिदैन अपनी रोज़ाना की रूटीन में ये बात शामिल कर लें कि उन्होंने रात को सोने से पहले बच्चे को बुलाकर ये चेक करना है कि क्या उसने होमवर्क कर लिया है या नहीं। अगर आप इसको अपनी आदत बना लेंगे तो बच्चे को मालूम होगा कि रात को ही मेरा होमवर्क चेक हो जाना है, लिहाजा वो बाकायदगी से होमवर्क करना शुरू कर देगा और जब उसने अपना मुकम्मल होमवर्क किया होगा वो कभी भी स्कूल जाने से नहीं कतराएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगा। वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुँच सकें। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।